Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 30th May and day is Wednesday. This is a chemistry subject and I am your teacher Kiran Sharif. This is chapter number 2 and lecture number 3 from structure of atom. Today's topic is discovery of proton. Like previously we study about the discovery of electron, or you can say cathodes. Who discovered cathodes? Sir William Crookes. ठीक है, तो इसी तरह से जो डिस्कवरी प्रोटॉन भी हुई थी उसको गोल्डस्टेन ने जो डिस्कवर किया था, कब किया था? इन 1886 गोल्डस्टेन ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू द कैथोड रेज अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। बेटा जो कल हमने डायग्राम देखी थी उसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब नज़र आ रही थी, उस डिस्चार्ज ट्यूब में सिर्फ कैथोड रेज नहीं थी, एक कह लें कुछ और टाइप की रेज भी थी। उन रेज को जो ना वो ऑब्ज़र्व किया था किसने? गोल्डस्टेन ने इन 1886 में। अब वो कौन सी रेज थी वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। Yes, and the main topic is the discovery of canard rays. Canard rays, as you can say, protons, or you can say positive rays. Positive rays भी कह सकते हैं, प्रोटॉन भी कह सकते हैं, canard rays भी कह सकते हैं। अब ये रेज कहाँ से प्रोड्यूस हुई थी? पहले थ्योरी पढ़ते हैं। These rays were traveling in this अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड। ये आप लोग को डिस्चार्ज ट्यूब नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें जो ना वो कैथोड, यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ऊपर आप लोग देख रहे हैं लेबल हुए ये किनार रेज हैं, तो ये किस डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है। अगर आप लोग एरोस देखो, एक नेगेटिव चार्ज है उसका हेड उस तरफ है और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका एरो हेड जो ना उस तरफ, मतलब ये अपोजिट टू ईच अदर है, ठीक है। दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। ही यूज़ अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड मीन कि उसने एक ऐसा कैथोड यूज़ किया था जिसके अंदर होल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। He found that these rays pass through the holes present in the cathode and produce a glow on the wall of the discharge tube. जो ही हम लोग बैटरी को ऑन करते हैं ना बेटा, ठीक है, तो ये जो रेज़ होती हैं वो कैथोड से पास करके सामने वॉल को हिट करती हैं, हिट करके ग्लो प्रोड्यूस होता है। ग्लो मीन चमक, रोशनी, ठीक है। वो जो रोशनी है वो इस बात को प्रूव करती है कि वहाँ पे कैथोड रेज़ के अलावा और रेज़ भी प्रेजेंट है जिनको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ही कॉल्ड दीज रेज एज कैनोड रेज, जिसका मैंने आपको सेकेंड नेम बता दिया हुआ है। वो क्या है? पॉजिटिव रेज, या फिर इनको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कैनोड रेज की? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इसी तरह से कैनोड रेज की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। फर्स्ट वन है दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती थी लेकिन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। वो क्या थी? परपेंडिकुलर थी, और ये क्या है? ऑपोजिट है, ठीक है। आप लोग डायग्राम बेटा मैंने इसलिए साथ में शो की हुई है ताकि आप लोग को जो है वो पढ़ने में या फिर जो है कह लें समझने में मुश्किल ना हो। आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को देख लें, सर्कल में वो दिखाए हुए हैं लेकिन उनके एरो हेड्स जो है ना उनकी डायरेक्शन को शो करें कि वो अपोजिट है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी में है देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूफ दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो इसको प्रोवाइड की हुई तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट हो रही है, जैसे कि बैटरी कनेक्टेड है। मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा हर सोर्स में होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फील्ड्स की प्रेजेंस में इन पॉजिटिव रेज का डिफ्लेक्ट होना ये प्रूव करता है कि वहाँ पे कैथोड रेज के अलावा कैनोड रेज भी प्रेजेंट थी, ठीक है। थर्डली द नेचर ऑफ कैनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। और कल हमने पढ़ा था कि जो कैथोड रेज की नेचर है वो डिपेंड नहीं करती कि कौन सी हम गैस यूज़ करें या कौन सा हम कैथोड यूज़ करें, लेकिन इसमें जो ना वो नेचर जो है ना कैनोड रेज की डिपेंड करती है गैस पे, ठीक है। इसी तरह से उसकी दो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। ओरिजिनेट मीन ड्राइव होना, निकलना, ठीक है, रिलीज़ होना। हमारा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैथोड रेज कैथोड में से निकल रही थी तो हमें लग रहा होगा कि एनोड रेज जो है ना वो कैनोड रेज एनोड से निकलेंगे। कैनोड रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड क्या है? उसके पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। दीज रेज प्रोड्यूस व्हेन द कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं ना। कोलाइड का मतलब होता है टकराना, हिट करना, ठीक है, विद द रेजिड्यूल गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज देम एज फॉलोज, ठीक है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये जो रेज हैं कैनोड रेज जो मैं को पढ़ा रही हूँ जिनको हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस हुई? एनोड से नहीं, कहाँ से? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट गैस है, ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स। अब गैस और इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेंगे ना आपस में, ठीक है, तो क्या होगा?
वो डिसआयोनाइज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे M जो है ना वो मैस शो करे किसका, गैस का, और इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे कैथोड्स को शो करें। इक्वेशन में अगर आप लोग देखो M प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दोनों आपस में कोलाइड करें तो विल गिव अस, ये जो एरो है ये शो करे विल गिव अस। आयोनाइज का मतलब है, देखिए हम भी पॉजिटिव चार्ज को शो करेंगे तो जो गैस है उसके ऊपर क्या होगी, वो आयोनाइज हो चुकी है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं उसने, और जो ना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे जो ना गैस को दे दी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये आयोनाइज होंगी और इस तरह से ये प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, 5th वन प्रॉपर्टी में है मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू द प्रोटॉन, कि ये जो केनालेस के पार्टिकल्स हैं इनका मैस किसके इक्वल था, प्रोटॉन के इक्वल था। ठीक है, या इसके सिंपल मल्टीपल के इक्वल है। न मैस ऑफ प्रोटॉन का मैस है वो 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इतना ज़्यादा जो ना वो वेट उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, कंक्लूजन बेटा कह सकते हैं रिजल्ट्स। जैसे कल मुझे थोड़ा सा क्लेम मिला है कि आप लोगों को शायद जो ना कह लें कि पैराग्राफ की समझ नहीं आई, तो कल जो कैथोड रेज़ के प्रॉपर्टीज़ से नीचे जो पैराग्राफ था ना उसको समराइज़ करके मैंने कंक्लूजन लिखा था। या तो पूरा पैराग्राफ कर सकते हैं या फिर वो जो लाइन्स जो मैंने की थी उसमें यही लिखा हुआ था बेटा कि जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ना उनको समराइज़ किया था हम लोगों ने कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। उन प्रॉपर्टीज़ की बेस पर हमने प्रूव किया था कि वो वाकई वो क्या थी, जो हमने कल टॉपिक पढ़ा मैं उसकी बात करी अभी। ठीक है, वो क्या था हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे थे, मतलब नेगेटिव चार्ज हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, परपेंडिकुलर थी, टेम्परेचर इन्हांस कर देती बॉडी को, सारी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हमने कहा था वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसी तरह से इस टॉपिक का भी कंक्लूजन है, किस बेस पे कह रहे हैं हम लोग ये किनारे रेज़ हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हैंस का मतलब था नतीजतन, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव रेज, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव रेज। अगर हम लोग गैस डिफरेंट ले रहे हैं ना तो रेज भी कौन सी होंगी, डिफरेंट होंगी। कल हमने क्या पढ़ा था कि गैस चाहे जो मर्जी हो रेज सेम होंगी। ठीक है, हैविंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैसेज एंड डिफरेंट चार्जेस। अब जाहिर सी बात है अगर उनकी टाइप्स डिफरेंट है तो उनके मैसेज भी डिफरेंट होंगे, उनके पास जो चार्जेस हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, however positive particles produced by a gas will be of same type. For example, positive rays produced by the lightest gas hydrogen as a proton. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक ही तरह की गैस ले रहे हैं तो एक गैस से निकलने वाले जितनी भी पॉजिटिव रेज होंगी वो सब सेम टाइप की होंगी। जैसे कि एग्जांपल दी हुई इन्होंने कि अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं जो कि एक लाइटेस्ट गैस है तो उससे हमेशा जो ना प्रोटॉन रिलीज होंगे। समझ आ गई इस टॉपिक की कि अगर गैसेस डिफरेंट है, ठीक है, तो निकलने वाली पॉजिटिव रेज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, और उनके मैसेज भी डिफरेंट होंगे, उनके चार्जेस भी डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर हम लोग एक गैस ले रहे हैं तो उससे निकलने वाली रेज हमेशा क्या होंगी, सेम टाइप की होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो उससे हमेशा क्या रिलीज होंगे, प्रोटॉन्स। ठीक है, होप्स आप लोगों को समझ आ गई बेटा जी। स्लाइड नंबर 7 में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बताए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा ये आप लोग के एक टेस्ट सेट में भी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ आर किनारे रेज फॉर्म फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये जो आपकी बुक पे प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है इक्वेशन तक वो इसका आंसर है, वहाँ आप लोगों ने इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव या किनारे रेज। अब यहाँ पे 5 है तो आप एनी 3 लिख सकते हैं। ठीक है, मर्जी है आपकी जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो फिर अपनी सारी करनी है। विच वन इज़ द लाइटेस्ट गैस, कौन सी गैस लाइटेस्ट है। ठीक है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन गैस जो है ना वो लाइटेस्ट है और वो कौन सी वाली रेस प्रोड्यूस करती है, प्रोटॉन। ठीक है, इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन है ये आप लोग का। मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। पहले अपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर आपने बताना है कि किनारेज जो है ना वो कैसे प्रोड्यूस हुई है। ठीक है जी, लास्ट पे आपकी डायरी है, होप्स हो आप लोग डायरी वर्क कर रहे होंगे और किसी बड़े को टेस्ट भी दे रहे होंगे। बेटा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, अगर आप लोग जो ना वो कह लें कि डेली का लेसन डेली नहीं करेंगे तो एट द एंड आप पे बर्डन होगा। तो आपने ये टॉपिक अच्छे से लर्न करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वाया मैसेज आप लोगों ने जो ना वो इन्फॉर्म करना है कि हम इस बात की समझ नहीं, हम दोबारा समझा देंगे आपको। ठीक है, और लेकिन आपने पहले ट्राई ज़रूर करना है। ठीक है, और डायग्राम ड्रॉ करनी है एटलीस्ट 3 टाइम्स। और बेस्ट ऑफ लक क्लास, अल्लाह हाफिज़।